अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रैवल करेंगे बैंकॉक टू लाहौर ड्यूरिंग कोरोना टाइम, सो लेट्स गो। लेकिन कहीं भी जाने से पहले कोविड-19 टेस्ट मस्ट है, सो वो करवाने के लिए मैं आया हूँ सीएम मेडी क्लिनिक। इट्स मी या It's so uncomfortable. कोविड टेस्ट करवाने के बाद मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था, तो मैं मॉल आ गया। तो मॉल से निकलते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी और पार्किंग में भी कोई नहीं था। इट वॉज अ बिट क्रीपी। उसके बाद सुबह उठ के तो मैंने एयरपोर्ट पे जाना था, सो बर्गर किंग पे खाना खाया और वहाँ मुझे एक अंकल मिल गए जो कि पाकिस्तान में रह चुके थे काफ़ी देर और अफ़गानिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो उनके साथ अफ़गान पॉलिसी के ऊपर, यूएस पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हुआ और उस सारे टाइम के बारे में। So America just left Afghanistan. Did not give any form of government, anything. They just left, and that's why a vacuum was created. Taliban and Al-Qaeda came. ये थोड़ा सा चियांग माई ओल्ड सिटी का व्यू है और ये उनका सबसे फेमस गेट है, थापाई गेट। ये जिस तरह लाहौर के पुराने दरवाजे हैं, उस तरह ये चियांग माई के पुराने दरवाज़ों में से एक है। So now we are at the Chiang Mai International Airport, just going to drop the baggage and then we are going to check in. So first we have a domestic flight from Chiang Mai to Bangkok, so we are going towards the domestic passenger terminal. Heaviest one, I think almost 35 to 40 kg. It's also the same. सो एयरपोर्ट पे बैग्स ड्रॉप करने के बाद मुझे गाड़ी खड़ी करने अपने दोस्त के पास जाना था। वापसी में मैंने ग्रैब बाइक ली और फिर मैं दोबारा एयरपोर्ट पे आ गया। एयरपोर्ट पे जाते हुए अपना बैगेज वेट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल किया करें। वहाँ फिर आपको अपना सामान ड्रॉप करना पड़ता है, जो कि आप अगर आपका घर उधर नहीं है तो आप किसी को भी दे नहीं सकते, इसलिए घर से वेट करके निकला करें और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो गाइस चेकिंग वगैरह करवा लिया है और थोड़ा ओवर वेट था, तो 32 kg एक बैग का वेट है और 8 kg एक का, 40 किलो ये हो गया। बाकी 6 शहद की बोतलें मुझे निकालनी पड़ी, 6 किलो वहाँ से कम हुए। अब प्लेन का इंतज़ार कर रहे हैं, सो अल्लाह करे जब दोबारा प्लेन चेंज करना है फिर से ठीक हो जाए।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो लगेज है, जो कि एरोप्लेन में आपका बैगेज लगना है, उसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं सिवाय वो जो कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। लेकिन जो हैंड कैरी है ना, उसमें कोई लिक्विड नहीं हो सकता, और जो आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं ना, वो 100 ml से कम होने चाहिए, वरना वो भी आपके चेकिंग में निकाल दिए जाएंगे। इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें अपनी पैकिंग करते हुए कि कौन सी प्रोडक्ट्स बैगेज में जाएंगी और कौन सी हैंड कैरी में। ये सनसेट का खूबसूरत मंज़र है, जो कि जहाज़ काफ़ी ऊंचाई पे था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। गाइस, अब हम चियांग माई एयरपोर्ट से आ चुके हैं पीके के एयरपोर्ट पे बैंकॉक, और यहाँ से अब फ़्लाइट चेंज करनी है एतिहाद एयरवेज़ के लिए। सो बस बैगेज क्लेम करके तो फिर एतिहाद एयरवेज़ के लिए चेक इन करते हैं। लेट्स गो। पीके के एयरपोर्ट पे अपना बैगेज क्लेम करने के बाद हमें 4th फ्लोर पे जाना था, जहाँ की इंटरनेशनल टर्मिनल है, तो हम उसकी तरफ अब जा रहे हैं। वहाँ से हम बैगेज क्लेम कर चुके हैं। अब मैं एतिहाद एयरवेज़ का काउंटर ढूंढ रहा हूँ ताकि ये लगेज वहाँ से चेक इन करवा के तो फ़्लाइट में बैठ सकूँ। तो ये पीके के एयरपोर्ट है। नाउ गोइंग टू अबू धाबी एयरपोर्ट। तो कोविड की वजह से तकरीबन सारा एयरपोर्ट खाली है। आप देख सकते हैं सारे काउंटर्स खाली हैं। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो, उसी वक्त अपना किसी से पूछ लिया करें या बोर्ड देख लिया करें अपना फ़्लाइट नंबर के हिसाब से, ताकि आप फ़्लाइट मिस ना कर लें या कोई और प्रॉब्लम ना आपको आए। So guys, just cleared the immigration and the baggage claim for Etihad Airways. Now I've got the boarding passes. Now just going towards the gate and trying to see if the lounge is open or not. And you can see that all the airport is empty. You can see. चेक इन प्रोसेस की मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं बना सका था, क्योंकि उस टाइम मुझे वेट की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। पहले मैंने 40 kg लिया हुआ था, लेकिन यहाँ 30 kg था, तो उस हिसाब से मुझे हैंड कैरी में और लगेज में अरेंज करने थे सारी चीज़ें। तो वहाँ से क्लियर बस करवाया था, तो कोई वीडियो नहीं बना सका। टर्किश लाउंज में फ्राइड राइस विद श्रिम्प्स इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन बुफे इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। राइट नाउ सिर्फ आप टेबल पे कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। सो मैंने थाई आइस टी, फ्राइड राइस और बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऑर्डर किए हैं, एंड इट्स रियली टेस्टी। ओके, सो गाइस, अब लाउंज से चेक आउट कर लिया। गोइंग टुवर्ड्स बोर्डिंग द प्लेन फ्रॉम बैंकॉक टू अबू धाबी। सी यू इन अबू धाबी।
So guys, there's our plane. So now just waiting for the boarding call. As soon as the boarding call comes, I'm going to embark the plane. Estimated flight time today, 6 hours and 35 minutes, climbing to a final level of 40,000. So guys, here is the plane, brand new plane and really good service. They just gave me the blanket and just gave me the wellness kit. So see you in Abu Dhabi. Okay, so guys, I just saw this feature for the first time in an aeroplane. I think maybe it's brand new, that's why. You can see the light outside. So if you want to dim the light or you don't want to see outside, we usually turn the blinds from upside down, but you can see there are no blinds here. So you just push this button to dark and you can see slowly the window becomes dark. Isn't it cool? गाइस ये ओवरनाइट फ्लाइट थी, इसलिए अब जो है वो ब्रेकफास्ट लेके गए हैं। डिनर उन्होंने सर्व नहीं किया था। अभी जो है हम मस्कत के पास से गुजर रहे हैं और अबू धाबी में सिर्फ 1 घंटा 7 मिनट रह गए। टोटल 7 घंटे की फ़्लाइट थी। सो अब बस ब्रेकफास्ट दिया है, सो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। मेरे पास लॉन्च की एप्लीकेशन पे मेरी डायमंड लॉन्च था, लेकिन वो पता लगा कि वो चेक-इन से पहले उसमें आप जा सकते हैं। तो यहाँ 4 आवर्स का स्टे था, जिसमें से अब तकरीबन सिर्फ 1 घंटा रह गया। तो यहाँ कॉफ़ी पी के वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़्लाइट पे चढ़ते हुए आपको कुछ दिखाते हैं। और 2 फ़ोन पाकिस्तान में हो गए। Embraced in the national dress and standing on the soil of Pakistan, we are here at last. उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।